नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी अमित जैन। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम एआई कैंडल क्या है, इसके बेसिस पे प्राइस एक्शन में विदाउट एनी सिग्नल हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, एआई कैंडल को यूज क्यों करना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो डेफिनेटली लंबा वीडियो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस वीडियो को रॉ बनाया है ताकि ऐसा फील हो सके कि आप डायरेक्टली हमारे क्लासरूम में बैठे हैं और वहीं से आप हमें सीख रहे हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपन चलते हैं स्क्रीन पे। ये देखिए, सबसे पहले आपको जो लोग जिन्होंने हमारी कैंडल कभी यूज नहीं की है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि एआई कैंडल क्या है। तो हम पहले एआई कैंडल डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उसके बेसिस पे हम ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज तक दोस्तों आपने जो भी लोग हैं जिन्होंने भी ट्रेड देखा होगा, वो इसी तरह की कैंडल पे देखा होगा। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन कैंडल स्टिक है, उसी पे चलता है। तो हमने मैं एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूं आपको एआई कैंडल यूज क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला कि अगर मैं सिर्फ एग्जांपल मैं कहीं से भी हूं, मैं अगर यहाँ पे 23 सितंबर पे हूं, 23 सितंबर से लेकर के यहां तक अगर मैं देखूं, ये 10 मिनट का चार्ट ओपन है। 10 मिनट के चार्ट में अगर मैं चलिए 24 सितंबर से लेते हैं। 24 सितंबर डेट में टोटल मिला के 113 कैंडल हो गई है आज के दिन रात। मैं फॉरेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो टोटल मिला के 10 मिनट की 113 कैंडल है। अब अगर आप कोई भी तरह की सेटअप पे काम करते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आपको हर एक कैंडल के ऊपर एक डिसीजन जरूर लेना होगा कि क्या आपका सेटअप पे ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। हर एक कैंडल पे आपको यस और नो का डिसीजन तो लेना होगा। दैट मींस कि आपको 113 डिसीजन तो लेने होंगे। ट्रेडिंग में लोग अक्सर फेल क्यों होते हैं? बिकॉज उनके डिसीजन पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप जितने डिसीजन पॉइंट्स को कम रखेंगे, आपके लिए ट्रेडिंग और सिंप्लीफाई हो पाएगी। सो व्हाट एआई कैंडल डू, आप हमारी कैंडल जब ऑन रखेंगे, नाउ आपको कुछ कलरफुल कैंडल्स दिख रही होगी। हम आगे समझेंगे कि ये कलरफुल कैंडल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कब क्या क्या चीजें बनती है। लेकिन जो क्रक्स है वो ये है कि इस डेट से लेकर के जहां पे मुझे नॉर्मल कैंडल में 113 डिसीजंस लेने पड़ रहे थे, मुझे मेरी इस कैंडल स्टिक में जहां जहां मेरी कैंडल स्टिक बन रही है अलग अलग कलर्स, मुझे सिर्फ वहीं पे डिसीजंस लेने हैं। इसके अलावा मुझे कहीं डिसीजन नहीं लेने हैं। ये हो गया एक और, ये हो गया, ये हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपके 113 डिसीजंस को 7 डिसीजंस में लेके आ गया। ऑलमोस्ट 90% आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा और आप अनवांटेड ट्रेड्स में कभी नहीं फंसेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये थी। सेकंड, आपको एआई कैंडल क्यों यूज करनी चाहिए? क्योंकि हर कोई बंदा आपको यही बोलता है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई जोन या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कुछ भी किसी भी तरह का सेटअप देख ले, कोई भी स्ट्रेटेजी देख ले, वो काम तभी करेगी जब उसमें इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि बिग मनी उनके पास में ही है, वो लोग ही बड़े वॉल्यूम पे ट्रेड करते हैं। हम ओनली उनके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे लगाए कि इंस्टीट्यूशंस ने ये किया है? तो नेकेड आई से वो देख पाना इम्पॉसिबल था, और जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है उससे भी ये चीज इम्पॉसिबल लगती थी। सो हमने उन सारे डेटा को कैप्चर करके एआई के थ्रू इनको सिंपल वे में कैंडल के फॉर्मेट में डाल दिया। हर कलर की एक अलग इंपॉर्टेंस है। कौन कौन से कलर की कैंडल से आपको क्या ट्रेडिंग डिसीजन लेना है वो हम आगे समझने वाले हैं। तो ये कैंडल अपने आप में पूरी इंस्टीट्यूशंस की जो मूवमेंट है उसके फुटप्रिंट्स को शो करती है। और जब आप इस कैंडल को यूज करने लगेंगे तो आपको एक चीज पता लग जाएगी कि जब भी हमारी कैंडल बन रही है तो या तो वो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा जल्दी, या एक अच्छा मूव मिलेगा। जो भी मिलेगा मूव एकदम क्विक होगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं होगी। पहली बात, आपके नंबर ऑफ सेटअप्स कम हो गए, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो गए, डिसीजंस कम हो गए। एंड दूसरा हो गया कि आपको
जब भी हमारी कैंडल बनेगी आपको मूव्स एकदम क्विक मिलेंगे। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारी कैंडल्स के ऊपर कि ये जो कैंडल के कलर्स है, इन कैंडल के कलर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों ये एआई कैंडल है। एआई कैंडल में हमारे पास में टोटल हमने 6 तरह की कैंडल बनाई है। 6 में से सबसे एक जो कि इररिलेवेंट है, दैट इज ग्रे कलर। आप जब भी ब्लैक या ग्रे, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमारा कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन ब्लैक कैंडल पे कभी नहीं होगा। जब भी ब्लैक कैंडल बन रही होगी तो नॉर्मली हम किसी ना किसी ट्रेड में होंगे, लेकिन हमारा ट्रेडिंग डिसीजन कभी भी ब्लैक कैंडल के बेसिस पे नहीं होगा। तो हमने इसमें 2 तरह की कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बनाया। एक हो गई बाइंग की कैंडल, एक हो गई सेलिंग की कैंडल। बाइंग की कैंडल अगर देखें तो हमारे पास में टोटल 4 तरह की कैंडल्स है। सियान कलर, ऑरेंज, पिंक और येलो। ये 4 तरह की कैंडल्स जो है ये बाइंग की कैंडल्स है, और 2 कैंडल ग्रीन एंड रेड ये हमारे लिए सेलिंग की कैंडल्स है। ओके, नाउ मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को कैंडलस्टिक के जो बेसिक फॉर्मेशन है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वो आपको पता होंगे। उसके अलावा आपको ज्यादा पता होने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है, क्योंकि हमने कैंडल के फॉर्मेशन को चेंज नहीं किया, उसकी इंपॉर्टेंस को चेंज किया है। हमने हाईलाइट किए वहां जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम में काम हुआ है, सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है, ओनली उसकी इंपॉर्टेंस चेंज की है। तो फॉर्मेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें, 2 तरह की वॉल्यूम्स है, बाइंग की वॉल्यूम्स और सेलिंग की वॉल्यूम। तो बाइंग के लिए हम लोगों ने 4 तरह की कैंडल बनाई है, सेलिंग के लिए हमने दो तरह की कैंडल बनाई है। अगर मैं बाइंग की कैंडल्स की बात करूं तो बाइंग में हमारे पास में ये जो येलो कलर है, सॉरी तो या बाइंग में हमारे पास में सियान, ऑरेंज, पिंक, येलो, ये 4 तरह की कैंडल्स हैं। हर एक कलर की इंपॉर्टेंस क्या है, हम सबसे पहले चलते हैं येलो कैंडल पे। येलो कैंडल जब बनती है, हम इसको ये समझ सकते हैं कि जितने वॉल्यूम में सेलिंग हुई है उसी को काउंटर करने के लिए उतने ही वॉल्यूम में बाइंग हुई है। आपको पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा कैंडल जो दिखेगी वो या ग्रीन दिखेगी या येलो दिखेगी। तो जितनी स्पीड से, जितने वॉल्यूम के साथ में सेलिंग हुई है उतने ही वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई है। ये येलो कैंडल ये दिखाती है। अब इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है हम आगे समझेंगे, अभी आप ओनली कैंडल के इंपॉर्टेंस समझिए। देन पिंक कलर और ऑरेंज कलर, ये दोनों हाईएस्ट वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम के साथ में सेलिंग हुई है उसको काउंटर करने के लिए उससे काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई है। तो जब भी ऑरेंज और पिंक बन जाती है तो हम एक चीज एकदम क्लियर सोच सकते हैं कि हमें टारगेट मिलेगा तो काफी बड़ा मिल सकता है, छोटा टारगेट नहीं मिलेगा। तो जब भी ऑरेंज पिंक बनेगी तो आप कोशिश करिए कि आपको टारगेट लंबा लीजिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी बड़ा हो सकता है, छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मत करिएगा बिल्कुल भी। देन जो सियान कैंडल है, सियान कैंडल का मतलब है कि जो भी बाइंग या सेलिंग, सियान कैंडल बेसिकली कोई बाइंग की कैंडल नहीं है, लेकिन हमारे इसके ऊपर बाइंग और सेलिंग दोनों तरह के डिसीजंस बन सकते हैं। वो क्या होंगे वो अपन आगे समझेंगे। लेकिन जिस भी स्पीड से बाइंग हुई है, जिस भी स्पीड से सेलिंग हुई है, जिस भी वॉल्यूम के साथ में, वो एक बार के लिए रुक गई है। हम इस सियान कैंडल को यही समझेंगे। इसके बाद में हमारा ट्रेडिंग डिसीजन क्या होगा वो हम आगे समझेंगे। ओके, नाउ सेलिंग के लिए हमारे पास में ग्रीन कलर की कैंडल है। तो बेसिकली ऐसे तो ये ग्रीन कलर लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में होगी नेगेटिव कैंडल, जो कि बेरिश कैंडल होगी, लेकिन हमने इसका इंपॉर्टेंस ग्रीन कलर दिया है, हमने इसका कलर डाल दिया ग्रीन कलर। तो जब भी मार्केट में एकदम हैवी कलर की हैवी सेलिंग होगी, हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग होगी, तब आपको ग्रीन कलर दिखेगी। नॉर्मली आपको मार्केट में ग्रीन और येलो सबसे ज्यादा दिखेगी। कोई भी तरह की कैंडल जब बनती है तो मैक्सिमम टाइम आपको पहले स्टार्ट होगा ग्रीन से,
उसके बाद ही हमारी बाइंग की कैंडल्स दिख सकती है। एंड द लास्ट कैंडल इज रेड कैंडल। रेड कैंडल को नॉर्मली मैं डंपिंग कैंडल बोलता हूं। आपने काफी बार ऐसा सुना होगा, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अगर उनको बायर्स को ट्रैप करना है तो प्राइस को क्या करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, पहले नीचे से थोड़ा थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ में ऊपर लेके आते हैं, एंड देन यहां पे रेड कैंडल बनती है। जब उनको डंप करना होता है अपना माल, जब डंप करना होगा तो यहां पे रेड बनेगी, एंड देन उसके बाद में प्राइस शार्पली नीचे गिर सकती है। तो जब रेड कैंडल बनेगी तो वो आपको स्विंग हाई पे ही एंट्री दिलवाएगी। ओके, हम आगे फर्दर रेफरेंसेस के लिए जो भी बाइंग की कैंडल का रेफरेंस लेंगे उन्हें हम कॉपी बोलेंगे। कॉपी मतलब सियान, ऑरेंज, पिंक और येलो। तो जितने भी, जब भी हम रेफरेंस लेंगे वहां पे हम बाइंग की कैंडल्स को कॉपी से रिप्रेजेंट करेंगे और सेलिंग के लिए ग्रीन और रेड ही यूज करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, हमारी इस कैंडल में टोटल मिला के आपको 6 तरह के सेटअप्स मिल सकते हैं। 3 बाइंग के सेटअप, 3 सेलिंग के सेटअप। आप कितने भी तरह की अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखेंगे, नॉर्मली सारे तरह की स्ट्रेटेजीज 3 मेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस होती है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, मतलब कि किसी ना किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के टूटता है उसके बाद में आप एंट्री लेते हैं, तो आपको हमारी ब्रेकआउट सेटअप जो स्ट्रक्चर है वो आपको काफी पसंद आ सकता है। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, देखिए किसी भी एक बंदे के लिए इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो सारे के सारे सेटअप को एकदम अच्छे से कर ले, प्रोवाइडेड एक अच्छा लंबा टाइम वो एआई कैंडल के साथ में इस्तेमाल कर रहा है, उसे यूज करते हुए हो गया है। सो इनिशियली आप इन सारे सेटअप में से 2 सेटअप पिक कर सकते हैं या एट मैक्स 3 सेटअप जो आपके लिए आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को परफेक्टली सूट करते हैं, ताकि उसके ट्रेड आप बिल्कुल मिस नहीं करें। सो नाउ द ब्रेकआउट सेटअप। नॉर्मली ये जो ब्रेकआउट सेटअप है ये किसी ना किसी रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा। जब कोई रेजिस्टेंस होगा वो जब टूटता है तो उसमें जो वॉल्यूम लगेगी काफी अच्छी हैवी वॉल्यूम लगेगी, तभी ये क्रिएट होगी। हम इसका डिटेल डिस्कशन अगली स्लाइड में करेंगे। फिर हमारे 2 तरह के सेटअप हो सकते हैं। प्राइस नॉर्मली जब भी प्राइस की बात करें तो कोई भी प्राइस जब ऊपर जानी होगी किसी को, तो नॉर्मली ऐसे बहुत कम जाती है प्राइस। अगर इस तरह से एकदम अचानक से ऊपर जाती है तो वो प्राइस सस्टेन नहीं करती, वापस नीचे जरूर आ जाती है। तो अगर ऐसे प्राइस जाएगी तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो उसको कैप्चर करने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन नॉर्मली प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, प्राइस ऊपर गई, थोड़ा सा पुल बैक आया, वापस ऊपर गई, पुल बैक आया, वापस ऊपर गई। तो हमारी ये जो सेटअप है, ये 2 सेटअप जो है ये आपको इन पुल बैक्स के ऊपर एंट्री दिलाने में हेल्प करेगी। इसीलिए इसको हम लोगों ने रिट्रेसमेंट या पुल बैक सेटअप बोला है। तो ये सेटअप क्या होते हैं ये भी हम डिटेल में समझेंगे। देन द थर्ड इज सेलर्स ट्रैप। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि हमारी सेटअप जो है वो इंस्टीट्यूशंस की मूवमेंट को कैप्चर करती है, बट इंस्टीट्यूशन एक अकेला तो नहीं है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इवन इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को खाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेटअप सही ही होगा, कई बार सेटअप फेल भी हो सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड सेटअप है ये हमें बाइंग के सेटअप में क्यों डाला है कि अगर हमारा सेलिंग का सेटअप फेल हो जाता है देन क्या एक अपॉर्चुनिटी बनती है ताकि हम पोजीशन को रिवर्स करके और अपने स्टॉप लॉस को रिकवर कर सके। तो ये जो सेटअप है ये आपको रिवर्स पोजीशन क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ये भी कैसे होता है हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली सेलिंग के सेटअप भी तीनों तरह के होते हैं। सेलिंग का सेटअप भी एक हो गया ब्रेकडाउन सेटअप, एक हो गया रिट्रेसमेंट सेटअप, और तीसरा हो गया, क्योंकि यहां पे सेलर्स ट्रैप था तो सेलिंग में हो गया बायर्स ट्रैप। हम एक को एक सेटअप को डिटेल में डिस्कशन करते हैं अभी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है प्लीज नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद में जब भी आपको टाइम मिले आप अपने डाउट्स पूछिए। माय टीम हमेशा अवेलेबल रहेगी, अदरवाइज मैं अवेलेबल रहूंगा और आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व कर लेंगे। सो यहां तक हमने सेटअप का ओवरव्यू ले लिया है। एआई कैंडल में कॉम्बिनेशंस क्या है, कौन कौन से कलर्स हैं, बाइंग के कलर्स कौन से, सेलिंग के कलर्स कौन से हैं, बाइंग का सेटअप किस तरह के, कौन से 3 बाइंग के सेटअप है,
कौन से 3 सेटअप सेलिंग के हैं। अब एक एक सेटअप को डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बिफोर वी गो फर्दर, हमारे सेटअप में एक चीज कॉमन रहेगी, दैट इज एंट्री हमें किस तरह से लेनी है। हम जो भी सेटअप में प्लान करेंगे, पहला सेटअप ब्रेकआउट सेटअप, रिट्रेसमेंट सेटअप या बायर्स सेलर्स ट्रैप, उसमें हमें जो क्राइटेरिया रहेगा एंट्री का, वो नॉर्मली क्या रहेगा कि सबसे पहले हम अपना ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे कि क्या वो पहला सेटअप है, सेकंड सेटअप है या थर्ड सेटअप है। हमने वो फाइंड कर लिया, उसके बाद में हम जोन मार्किंग करेंगे। जोन मार्क करने पे ही हम लोगों को अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो जोन मार्किंग हमेशा नॉर्मली एट मैक्स हमारे जोन मार्किंग 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो क्योंकि और जोन मार्किंग कैसे होगी, फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, इन दोनों में से जो हाईएस्ट हाई होगा और जो लोवेस्ट लो होगा, उसके ऊपर हम एक जोन मार्क करेंगे। ट्रेडिंग व्यू में एक रेक्टेंगल टूल आता है, वो जब आप टूल लगाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कैसे करना है। जब आप वो टूल यूज करेंगे तो आपको जोन मार्किंग आ जाएगी। जोन मार्किंग में एक ऑटोमेटिक डॉट कर मिडिल लाइन आ जाएगी, दैट इज एग्जैक्टली 50% ऑफ दिस रेंज। तो हमारी एंट्री दो लेवल पे होगी। हम प्लान एवरेजिंग करेंगे। हमारी पहली बाइंग जो होगी, जब इस जोन का हाई टूटेगा तो हाई से थोड़ा सा ऊपर बफर करके हम इसको पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो आप कैंडल क्लोजिंग का वेट भी कर सकते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, सो रादर कैंडल क्लोजिंग का वेट करने से बेटर आप इस रेंज के हाई से थोड़ा सा ऊपर बफर डाल के आप एंट्री ले सकते हैं। यहां पे नॉर्मली मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी भी तरह के ट्रेडर हो, ये जो हाई में जो एंट्री लेंगे, ये आप 20 से 30% की एंट्री क्वांटिटी में एंट्री प्लान कीजिए। जितना भी आपको माल लेना, से फॉर एग्जांपल आपको 5 लाख रुपए का माल लेना है आपको, तो इसका 20 या 30% जो है वो ही आप B1 सेटअप पे लीजिए, जो यहां पे लेंगे आप हाई टूटेगा, क्योंकि इस जगह से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। अगर आप बेस्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एंट्री जो है वो 80 से 70% जो एंट्री है वो आप इस 50% लेवल पे। तो हमारे ये बाइंग के जो सेटअप्स हैं, जो भी सेटअप होगा, एंट्री के क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम रहेंगे कि हम कुछ क्वांटिटी हाई के ऊपर बफर लेके करेंगे, और डिप मिलेगा तो हम यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करेंगे। हम प्लान है, प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए कि यहां आएगी तो हम क्वांटिटी और लेंगे। एंड लास्ट इज जो स्टॉप लॉस हम कहां रखेंगे। नॉर्मली जो भी रेंज बनेगी, इससे पहले अगर हमें कोई स्विंग लो दिख रहा है, सपोज यहां पे हमारी कोई एंट्री बनती है और हमारा यहां पे कोई हमें स्विंग लो दिख रहा है, तो हम इसके लो की बजाय इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा ट्रैप करने की कोशिश करेगा जब भी आप काम करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि रिटेलर्स हमेशा प्रॉफिट में रहें। तो वो आपके स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करेंगे। आप सही होते हुए भी आपका स्टॉप लॉस लेके मार्केट भागने की कोशिश करेगा। तो इन सच केस मैं नॉर्मली क्या करता हूं कि पहली बात, हमारा कोई भी स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे होता है। अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो हम एक अटेम्प्ट और दे सकते हैं और जो लेटेस्ट नया लो बना होगा उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इससे एटलीस्ट हम रिग्रेट नहीं करेंगे। तो मैं वो बंदा हूं जो रिग्रेट करने की बजाय एक अटेम्प्ट और देना प्रेफर करता है। ओके, तो ये हमारे बाइंग के सेटअप के जो एंट्री के क्राइटेरियाज हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम होंगे। नाउ सेलिंग के लिए भी हमारे क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। हम पहले तो ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे कि फर्स्ट ट्रेड सेटअप है, सेकंड ट्रेड है या थर्ड ट्रेड सेटअप है। जैसे ही होगा तो हम अगेन जोन मार्किंग करेंगे। जोन मार्किंग भी मैक्सिमम 2 कैंडल का जोन मार्क हो सकता है। 2 कैंडल का जोन मार्क होगा, 2 कैंडल में से जिसका हाईएस्ट हाई होगा और जो लोवेस्ट लो होगा, ये 2 कैंडल कौन सी होगी हम आगे समझेंगे। मैं आपको बस एंट्री का सेटअप जो हमारे यहाँ हर रूल में कॉमन रहेगा, मैं आपको पहले वो बता रहा हूं। तो जब भी दो हो गए, उसके बाद में नॉर्मली प्राइस जो है पुल बैक मिलता है, और इस जहां से रेंज स्टार्ट हो रही है, जहां से रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे प्राइस वापस आती है। और ऊपर जब जाएगी प्राइस तो हम लोग अगेन 50% पे क्वांटिटी और एवरेज करेंगे
और इसके हाई से ऊपर या आसपास में अगर कोई स्विंग हाई आपको दिख रहा है तो स्विंग हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देंगे, दैट्स इट। तो ये कुछ एंट्री के क्राइटेरियाज है, जो सेटअप्स है, जो हर जगह पे अपने कॉमन रहेंगे। नाउ नेक्स्ट सेटअप। नाउ हमारा जो बाइंग का फर्स्ट सेटअप है दैट इज ब्रेकआउट सेटअप। अब ब्रेकआउट सेटअप में जैसा मैंने बोला आपको कि ये ऑलमोस्ट कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, वहीं पे बनने वाला है। अच्छा, हमारी कैंडल के साथ में आपको सबसे अच्छी चीज ये मिलेगी कि आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना, कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना, कुछ भी, कोई भी मूविंग एवरेज नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सब कुछ हमारी कैंडल के अंदर अपने आप मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर आपके पास में खुद की कोई स्ट्रैटेजी है तो आप इस कैंडल स्टिक को एज ए कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं कि आपके सेटअप में अगर बाइंग पैटर्न बन रहा है और साथ में इसमें भी बाइंग सेटअप बन रहा है, तो ये जब डबल कॉम्बिनेशन होगा, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस और यहां से आप ट्रेड में कन्विक्शन के साथ बैठ सकेंगे। इससे आपको और ज्यादा मजा आएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड में बैठेंगे। तो अगर आपके पास में खुद की स्ट्रैटेजी है तब भी आप इसको एज ए सेकंड कंफर्मेशन यूज कीजिए। अगर आपके पास में खुद की कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं है तो हमारे सेटअप में आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, आप इनके बेसिस पे भी आराम से ट्रेड कर सकते हैं। नाउ अगर ब्रेकआउट सेटअप कैसे, ब्रेकआउट सेटअप में आपको नॉर्मली आपको येलो कैंडल, सिंगल येलो कैंडल दिखेगी। ये सिर्फ इकलौती ऐसी चीज होगी बाइंग में जहां पे सिंगल येलो दिखेगी। सिंगल येलो का मतलब है कि येलो से जस्ट पहले आपको ग्रे कैंडल ही होगी और येलो के बाद में या ग्रे होगी या सियान होगी, इन दोनों में से कोई भी एक कैंडल हो सकती है। इससे पहले कोई ग्रीन कैंडल नहीं होगी। ये सेटअप जो है वो सिर्फ सिंगल येलो कैंडल का सेटअप है, तो इसको हम सिंगल येलो का भी सेटअप बोल सकते हैं। सिंगल येलो। नाउ हमें इसमें जोन मार्किंग कैसे करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे कोई भी ट्रेड लेंगे तो ट्रेड में पहला होगा ट्रेड सेटअप फाइंड करना। तो आपने फाइंड कर लिया ट्रेड सेटअप की, ट्रेड सेटअप है हमारा बाय का फर्स्ट सेटअप। नाउ जोन मार्किंग। जोन मार्किंग के लिए मैंने आपको पहले बता ही दिया कि जोन मार्किंग आपको कैसे करनी है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको जोन कैसे मार्क करना है, येलो कैंडल का जो लो होगा, और अगर अगली कैंडल ग्रे कैंडल है तो येलो का ही हाई ले लो, अगर अगली कैंडल सियान है तो सियान का भी हाई ले लो साथ में, क्योंकि सियान इज हमारी कॉपी कैंडल है। तो हम इन दोनों कैंडल का रेंज बना देंगे। अब ये रेंज बन गई। रेंज बनने के बाद के जो एंट्री का क्राइटेरिया है वो सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था, जहां पे आपने सपोज ये रेंज बना दी। अगर ये रेंज काफी ज्यादा बड़ी है, इफ रेंज इज टू बिग, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि येलो कैंडल काफी बड़ी हो। अगर ये कैंडल काफी बड़ी होगी देन हम इस पे अवॉइड कर सकते हैं एंट्री, जो B1 एंट्री सेटअप बोला था, रेंज के ऊपर प्लस थोड़ा बफर, ये सेटअप हम अवॉइड कर सकते हैं। हम मेजर क्वांटिटी जो है, सारी क्वांटिटी, इसका जो 50% होगा इसी जगह पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। देखिए जब यहां पे हम एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो काफी छोटा हो जाता है और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड काफी बड़ा मिल सकता है। तो जब रिस्क छोटा होगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बड़ा मिल सकता है। इस वजह से आप अपनी, इसीलिए हमने जो एंट्री क्राइटेरिया बनाए हैं वो ऐसे बनाए कि 20% क्वांटिटी को ही हम ऊपर की तरफ, 20 या एट मैक्स 30%, वो भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहीं से प्राइस भाग जाती है, तो हमें रिग्रेट ना हो कि हम ट्रेड का पार्ट ना बने, इसलिए हम कुछ क्वांटिटी को तो लेके बैठे हैं। ओके, नाउ ये जो 50% जो लेवल है, इस लेवल पे भी आप अगर चाहें एक और चीज डाल सकते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को और एनहेंस करेगी। वो क्या हो सकता है कि हमने ये रेंज बना दी, सपोज ये रेंज बनाई, इसका 50% ऑटोमेटिकली मार्क्ड हो जाएगा। अब एक तरीका तो क्या है कि हमने सीधा फीड डाल दी। सपोज एक एग्जांपल, ये लेवल है 95 लेवल है, ये लेवल था 99। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने 95 पे फीड डाली। सपोज मेरा लेटेस्ट स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो था 90 और मैंने 95 पे एंट्री डाली, 90 पे स्टॉप लॉस डाल दिया, हो गया, मैंने फीड डाल के छोड़ दी। आप ये भी कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम नहीं है। लेकिन
अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार प्राइस को टच करने दीजिए। जब प्राइस को टच करेंगे उसके बाद में इस रेंज के अंदर किसी कैंडल का हाई ब्रेक हो, किसी भी कैंडल जो भी इस रेंज को जो इसको टच कर रही है उस कैंडल का हाई ब्रेक हो, या वो वाली कैंडल जो है वो यहां से दिखना चाहिए, क्योंकि हम बाइंग सेटअप कर रहे हैं तो चार्ट्स को कैंडल को बोलने तो दो कि हाँ यहां बायस है। अदर तो यहां पे थोड़ी बाइंग प्रेशर आना चाहिए, आपको लोअर विक्स दिखनी चाहिए। जब आपको लोअर विक दिखेगी दैट मींस कि इस जगह पे बाइंग है, तो यहां से तभी आप बाइंग करेंगे तो बेटर है। कई बार होता है कि कैंडल नीचे 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 सीधा लो बनाती जाती है और सीधा इस रेंज के अंदर ही चली जाती है। तो अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो आप एंट्री सेटअप से बच सकेंगे इस तरह के सेटअप में। ओके, सो सिंपल है। जब भी सिंगल येलो दिखेगी हमें, सिंगल येलो से पहले ग्रे होनी चाहिए। ग्रे के हाई हम लोग ने रेंज बना दी, रेंज के 50% पे मेजर हम क्वांटिटी ऐड करेंगे और जो प्रीवियस कोई स्विंग लो होगा उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट, क्योंकि हमारे जो सेटअप्स है उसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़े ही रखने हैं। हम कोशिश करेंगे मिनिमम 1:3 तक हम लोगों को काफी इजीली मिल जाते हैं सेटअप्स में। तो 1:3 पे जब हम टारगेट लेंगे, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेल भी कैसे करना है पोजीशंस को, प्रॉफिट्स को। तो आप ट्रेल करेंगे तो ट्रेल में आपको और मजा आएगा, तो आप और कुछ क्वांटिटी को पार्शियल बुकिंग करके ट्रेल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप है जहां पे हम ब्रेकआउट सेटअप में कैसे एंट्री लेंगे। नाउ द सेकंड सेटअप इज पुल बैक सेटअप। तो इस सेटअप में मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपको एंट्री कहां मिलने वाली है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, नीचे डिप मिला और यहां पे हमें इस जगह पे एंट्री मिलेगी। नाउ इसमें जब भी एंट्री मिलेगी तो हमें साथ में ग्रीन कलर जरूर दिखेगी। हमारी बाइंग की कैंडल्स है कॉपी, सियान, ऑरेंज, पिंक एंड येलो। लेकिन इस सेटअप में हम जो एंट्री करेंगे, बिकॉज प्राइस जब नीचे आई है तो वो हो सकता है कि ग्रीन कैंडल बना के आएगी। अब एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको बाइंग करनी है जब तक सिर्फ 2 कैंडल बन रही है, मैक्स 2 कैंडल बन रही है, मैक्स 2 कैंडल ग्रीन बन रही है, तब तक हम सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ओनली थिंक अबाउट बाइंग। जब तक सिर्फ मैक्सिमम 2 कैंडल ग्रीन बन रही है, ये 1 ग्रीन भी हो सकती है, 2 ग्रीन भी हो सकती है। एंट्री कैसे लेनी है मैं अब बताने वाला हूं आपको। लेकिन जब तक 2 ग्रीन कैंडल ही बन रही है तब तक आप वेट करेंगे कि आपको शायद बाइंग के सेटअप ही मिल सकते हैं, आपको बाइंग की तरफ ही सोचना है। लेकिन 2 के अलावा बैक टू बैक 3 ग्रीन बन गई तो ये हमारे लिए सेलिंग का सेटअप बन गया। अब हम बाइंग बिल्कुल भी इग्नोर करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे जब तक कि सेलिंग के ऊपर नहीं निकल जाए, वो हम सेलिंग सेटअप में देखेंगे। ओके, सो यहां पे 2 तरह के सेटअप हो सकते हैं कि या तो सिंगल ग्रीन प्लस कॉपी। मैंने यहां पे येलो कैंडल ही लिखा है, लेकिन आप येलो की जगह इसे श्याम, ऑरेंज, पिंक, येलो कुछ भी समझ सकते हैं। ये इन चारों में से कोई भी कैंडल हो सकती है, आप इसे सिर्फ येलो मत समझिएगा। तो सिंगल ग्रीन प्लस येलो अगर बनी है तब हमें एंट्री कैसे लेनी है, हम क्या करेंगे, ग्रीन का और इस कॉपी में से जो हाईएस्ट हाई है उस पे रेंज बना देंगे, और जो लोवेस्ट लो है, लोवेस्ट लो का मतलब है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक ग्रीन कैंडल बनी और येलो कैंडल इससे भी ऊपर बन गई, तो हम पहले येलो कैंडल बनने देंगे, अब ये रेंज बनाएंगे एंड देन इसके ऊपर B1 करेंगे, यहां पे हम B2 करेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो रेंज हमारी बनेगी फर्स्ट ग्रीन और सेकंड कॉपी में से जो हाईएस्ट हाई और जो लोवेस्ट लो है उस पर हम रेंज बना देंगे, और रेंज बनाने के बाद में एंट्री का सेटअप जो कॉमन है सब जगह पे। इंस्टीड ऑफ दैट, अगर हमारा एक ग्रीन की जगह दो येलो है, सॉरी मैं यहां पे एक येलो एक और ग्रीन बनाना रह गया, तो यहां पे एक और येलो है, एक और ग्रीन है। तो अगर सिंगल ग्रीन प्लस कॉपी है तो हमारा पहला सेटअप हो गया, 2 ग्रीन प्लस कॉपी है तो हमारा सेकंड सेटअप हो गया। अब हमने पहले सेटअप में फर्स्ट ग्रीन और सेकंड कॉपी को किया था जोन, इस सेटअप में हम सेकंड ग्रीन और कॉपी इन दोनों में से जो हाईएस्ट हाई है जो लोवेस्ट लो है उस पे रेंज बनाएंगे और इसके हाई के ऊपर B1 करेंगे और यहां पे हम B2 करेंगे
और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो इन दोनों सेटअप में डिफरेंस एक ही है कि इसमें जोन जो है वो क्योंकि ये छोटा सा क्लस्टर है, ये एकदम स्मॉल क्लस्टर है, और ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें 2 ग्रीन प्लस कॉपी है। अच्छा देखिए, जब भी आपको अलर्ट मिलेंगे हमारे सिस्टम में, हमने आपको अलर्ट सिस्टम भी दिए है ताकि आपको सेटअप का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी इस तरह के सेटअप बनेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप तब फोकस्ड होके बैठ जाइए कि अब मुझे ट्रेड मिल सकता है पॉसिबली। तो ये हमारा सेकंड सेटअप हो गया कि हमें बाइंग कैसे करनी है। फर्स्ट हमने ब्रेकआउट वाले बाइंग देख ली, सेकंड हमने पुल बैक की भी बाइंग देख ली। नाउ जो थर्ड सेटअप है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज अपने सारे डाउट्स को नोट डाउन करके रख लीजिए एक साथ में। जब भी हम वापस कोई डाउट सेशन होगा तो उन डाउट सेशन में आपके सिर्फ जो भी डाउट्स है वो डाउट्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा इसी को मैं कैसे इंप्लीमेंट करना है। नाउ थर्ड सेटअप है, ये सेटअप है सेलर्स ट्रैप। अब सेलर्स ट्रैप करने के लिए से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा सेलिंग के सेटअप्स कौन से। तो इस सेटअप को हम पहले सेलिंग के सेटअप समझ लेते हैं, उसके बाद में इस सेटअप पे आएंगे। नाउ सेलिंग सेटअप, तो हमने बाइंग के सेटअप देख लिए थे, अब हम सेलिंग के सेटअप भी देखते हैं। सेलिंग के सेटअप में जैसा मैंने आपको बताया था बाइंग में कि जब तक मैक्सिमम 2 ग्रीन बन रही है तब तक हमें सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। व्हाट इफ 2 के बाद में कंटिन्यू थर्ड कैंडल भी ग्रीन बन गई, देन हमें बाइंग नहीं सोचनी है। जब तक कि प्राइस इसके ऊपर न चला जाए तब तक हमें बाइंग नहीं देखनी है। तो हमें जब 3 ग्रीन बैक टू बैक बन जाएगी तब हम सोचेंगे कि अब एक ये ब्रेकडाउन है, ये किसी न किसी अच्छे सपोर्ट का बढ़िया ब्रेकडाउन है। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। तो जब बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनेगी तब हम ये अज्यूम करेंगे कि प्राइस काफी शार्पली नीचे गिर सकती है। अब हम यहां पे सेलिंग एंट्री कैसे प्लान करेंगे, तो हम सबसे पहले रेंज बनाएंगे। रेंज कैसे बनाएंगे, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई है ये जस्ट अ मिनट गाइस, ये छोटा सा कोई एक बार के लिए इसको एग्जिट कर वापस। ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल जो है इसका हाई और सेकंड ग्रीन कैंडल का लो, हम रेंज बनाएंगे यहां पे। जैसे ही हम ये रेंज बनाएंगे, अगर ये थर्ड ग्रीन कैंडल जो है ये काफी नीचे क्लोज हो गई देन तो हम पुल बैक का वेट करेंगे। अगर ये ज्यादा नीचे नहीं हुई है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केसेस में एक बार के लिए तो शार्प फॉल आ ही जाता है, तो अगर ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है तब तो हम इसी के लो के नीचे कुछ क्वांटिटी सेल मार सकते हैं। ध्यान रहे, कुछ हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना है, फोमो में नहीं आना है कि प्राइस और नीचे गिर सकती है। हम अपने रूल्स को, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सबको बहुत कंट्रोल में लेके चलेंगे। तो अगर यहां पे मैं करना चाहूंगा तो वही अगेन 20 से 30% क्वांटिटी ही करूं और बाकी वेट करूंगा कि मैं, और जब इसके 50% पे आएगी यहां पे हम S2 एंट्री प्लान करेंगे, और आसपास में अगर कोई स्विंग हाई होगा उस स्विंग हाई के ऊपर SL लगा देंगे। अगेन SL जो कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होगा। कई बार प्राइस ऊपर जाती है, लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करती है और इसके नीचे जाके क्लोज हो जाती है। तो अगर ऐसा केस कभी होगा देन आप जो क्लोजिंग पॉइंट है उस क्लोजिंग पॉइंट पे अगेन एंट्री प्लान करो और जो हाई बनाए इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दो। तो रिग्रेट करने से बेटर छोटी सी एंट्री वापस प्लान कर लो। ओके, टारगेट जब 3 ग्रीन बनती है काफी ज्यादा नीचे जाने की चांसेस रहता है। नाउ हमारा जो एक और सेटअप है सेलिंग के लिए, दैट इज रिट्रेसमेंट। तो जिस तरह से बाइंग के रिट्रेसमेंट सेटअप थे, बाइंग के रिट्रेसमेंट सेटअप में हम लोगों ने जो देखा था, सेलिंग की रिट्रेसमेंट सेटअप जो है, सेलिंग कैसे हो सकती है, प्राइस ऊपर से ऊपर गई, नीचे आ रही है, वापस एक छोटा सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में प्राइस नॉर्मली इसी तरह से गिरती है। तो ये जो रेड कैंडल सेटअप है ये हमें इस जगह पे एंट्री दिलवाने में हेल्प करता है कि जो स्विंग हाईज बने हैं वो स्विंग हाई पे हमें एंट्री दिलवाता है। नाउ
अगर मैं 3 मिनट से नीचे की कैंडल यूज कर रहा हूं, 3 मिनट से नीचे की कैंडल यूज कर रहा हूं, तब मुझे सेलिंग एंट्री कैसे प्लान करनी है? पहले हम जोन मार्किंग कर लेंगे। जोन मार्किंग कैसे करेंगे? ये जो रेड कैंडल है, इसका हाई, इसके आसपास में अगर एक आध रेड कैंडल और है तो हम उसको भी साथ में ले लेंगे और वो रेंज बना देंगे। इस रेंज के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पिक कर रहा हूं, मैं 3 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम पिक कर रहा हूं, तो मुझे 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर मैं 3 मिनट्स एंड अबाउ की कैंडल का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, आपको टाइम फ्रेम कौन सा पिक करना है मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। तो आप एक कैंडल की क्लोजिंग पे भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो। एंट्री अगेन सेम कैसे प्लान करेंगे? हमने जो जोन मार्किंग कर ली, अगर ये जोन मार्किंग से नीचे, काफी नीचे कैंडल क्लोज हुई है, तो हम वेट करेंगे पुल बैक का। इस जगह पे हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे और 50% पे क्वांटिटी और ऐड करेंगे और इसके ऊपर का ऐसे लगा देंगे, बस सिंपल। तो ये हमारा चौथा सेटअप भी हो गया। हमने बाइंग में भी ब्रेकआउट ट्रेड देख लिया, पुल बैक ट्रेड देख लिया, सेलिंग में हमने ब्रेकडाउन ट्रेड देख लिया और अगेन पुल बैक ट्रेड देख लिया। नाउ व्हाट इफ हमारा बाइंग और सेलिंग जो भी हमने एंट्रीज प्लान की है उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्टॉप लॉस हिट ना हो, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। बट हमने क्या किया? हमने इन्हीं कैंडल के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी बनाए हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स भी देखे हैं जिससे हमें एक एंट्री, एक सेकंड चांस मिल सकता है। इसे बोल सकते हैं कि मैं राइट ही खेलता खेलता लेफ्ट ही रिवर्स स्वीप कर लूं, या मैं आउट हो गया, बॉलर ने नो बॉल दे दी, अंपायर ने नो बॉल दे दी, तो ये हमें एक सेकंड चांस मिल सकता है ताकि हमें अपने स्टॉप लॉस को रिकवर करने में हेल्प मिल सके। तो अब हम चलते हैं वापस उस सेटअप पे जहां पे दैट विल बी ये रिट्रेसमेंट सेटअप, ब्रेकआउट। ये ब्रेकडाउन कैंडल कहां गई हमारी? हमारा ब्रेकडाउन कैंडल बायस ट्रैप, या सो हियर इट इज अ बायस ट्रैप। यहां पे बायस ट्रैप में हमारा सबसे पहला जो सेटअप था, हम पहले एक बार बायस ट्रैप ले लेते, क्योंकि अभी हम सेल में थे तो हम एक बार बायस ट्रैप लेते हैं। अब बायस ट्रैप कब होगा? जब हो सकता है कि हमने बाइंग पोजीशन बनाई है और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये एक और अपॉर्चुनिटी दे सकता है हमें ताकि हम अपने स्टॉप लॉस को रिकवर कर सके। तो हमारे पास में बाइंग के 2 सेटअप थे। पहला सेटअप क्या था कि एक सिंगल येलो बनी है और हमने एंट्री प्लान की। हमने सपोज एंट्री प्लान की, प्राइस हो सकता है हमारा थोड़ा फेवर में गया, अचानक नीचे आके, और इसका जो लो था, जो हमने रेंज बनाई थी, उसका लो अगर ग्रीन कैंडल से ब्रेक हो जाता है, रिमेंबर दिस, ये लो जो है वो ग्रीन से ही होना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि जेन्युइनली यहां पे जो बायर्स थे वो सब के सब ट्रैप होंगे। जब भी ऐसा होगा, ये कितनी भी कैंडल बाद में हो सकता है, चलेगा। अगर डे हाई पे ऐसा मिल जाता है आपको कभी भी, देन आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि डे हाई से लेकर के डे लो तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हो। काफी बड़े सेटअप मिलेंगे। इस सेटअप को बहुत ज्यादा अच्छे से समझिएगा। ये सेटअप आपको काफी लंबे लंबे ट्रेड दे सकते हैं, बिकॉज यहां पे बायर्स ट्रैप हुए हैं। तो जब भी इसमें ट्रेड मिलेगा हमें बहुत शार्प फॉल मिलेगा। इसे जब भी ट्रेड इसमें आएगा तो बहुत जल्दी हमें अच्छे खासे फॉल दिखने को मिलेंगे और हमारे टारगेट काफी जल्दी मिल जाएगा। सो लो जो है वो ग्रीन से ब्रेक होना कंपलसरी है, और जो रेंज हमने बाइंग के लिए बना रखी है हम सेम रेंज को कंटिन्यू रहने देंगे। अगेन सेम चीज है, यहां पे जब आएगी यहां पे हम सेल कर देंगे। ये हो गया S1 और ऊपर 50% पे S2 और इसके ऊपर का थोड़ा सा ऊपर का SL, दैट्स इट। ये हमारा एक सेटअप हो गया। लेकिन हमारे पास में बाइंग के लिए 2 तरह के सेटअप थे, एक 2 ग्रीन प्लस येलो था। ये भी हमारा एक बाइंग का सेटअप था। ये येलो की जगह आप इसे कॉपी समझिएगा, कॉपी में सियान, ऑरेंज, पिंक, येलो कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक येलो बनी, एक ग्रीन बनी, दूसरी ग्रीन बनी, या हो सकता है सिंगल ग्रीन, कॉपी इसी कैंडल का अगली ही कैंडल ने
लो तोड़ दिया ग्रीन से, तो हमारा जो बाइंग का सेटअप था, बाइंग के सेटअप के लिए हमारी रेंज कैसे बनती थी? बाइंग के सेटअप के लिए हमारी रेंज बनती थी ये, और सॉरी क्योंकि ये दो ग्रीन लगी हुई है, अगर ये सिंगल ग्रीन होती तो हम वो करते, ये और ये हम रेंज बनाते। अब जैसे ही ये हो गया, अगेन जब पुल बैक आती है तब हम S1 कर सकते हैं, और ऊपर हम लोग S2 कर सकते हैं, और इस रेंज के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आपको अगेन बहुत शार्प फॉल देगी। जब भी इस तरह के सेटअप दिखेंगे आपको, आप देखिएगा काफी अच्छे खासे फॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बायस ट्रैप सेटअप। अभी हम थियोरेटिकल समझ रहे हैं, इससे प्रैक्टिकली हम चलेंगे, प्रैक्टिकली जाके देखेंगे कि किस तरह से हमें एंट्रीज मिल सकती है। नाउ सेलर्स ट्रैप, बायस ट्रैप हो गया, तो अब सेलर्स ट्रैप भी देख लेते हैं एक बार। सेलर्स ट्रैप आई थिंक कहीं मिस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जहां पे हमने सेलिंग के सेटअप देखे थे उसी सेटअप में हम सेलर्स ट्रैप भी देख लेते हैं। ये हमारा सेलिंग का सेटअप था। तो सेलर्स ट्रैप का मतलब है कि हम सेल में बैठे होंगे और सेल का ट्रैप, सेल का ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो जब ये येलो रेड कैंडल थी, रेड कैंडल जो थी, हमने एक रेंज बनाई। सिर्फ इस केस में रेड कैंडल जब हो सकता है कि हमने रेंज बनाई हुई है, ये दो ये रेड कैंडल बनी है, हमने रेंज बनाई हुई है, प्राइस इसके ऊपर चली गई, एक कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई। अब हमारी एंट्री जब इसका हाई ब्रेक होगा, यहां पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं हाई ब्रेक पे। अगेन यहां पे हम छोटी क्वांटिटी करेंगे 20 से 30% ही, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस नीचे आएगी तो हम लोग और क्वांटिटी करेंगे। यहां पे ये ही एक एक्सेप्शन कर सकते हैं हम कि यहां पे हम लोग जो स्टॉप लॉस रखेंगे, वो स्टॉप लॉस अगर आसपास में जो स्विंग लो है, हम रेंज जो बनाएंगे वो स्विंग लो का बनाएंगे। तो जो भी रेंज अगर यहां पे आसपास में सपोज कोई स्विंग लो था, हम वो रेंज बनाएंगे, उस रेंज के 50% पे हम S2 क्वांटिटी करेंगे, और यहां से प्राइस काफी अच्छी। कैंडल क्लोज होते ही जल्दबाजी में ट्रेड मत ले लेना, कैंडल क्लोज होने के बाद में हमारी एंट्री बनेगी इसका जब हाई ब्रेक होगा, तभी हमारी एंट्री बनेगी। और इसी से जिस तरह के ये जो सेलर्स थे, जब डंपिंग हुई थी, इसी को तोड़ते हुए काफी स्पीड से प्राइस भागेगी। तो आपको ये इस तरह के सेटअप डे लो पे काफी दिखने वाले हैं, जब प्राइस रिवर्सल ले सकती है। तो जब डे लो पे आपको रेड कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है, आप एक अच्छे टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बहुत स्पीडली टारगेट मिलेंगे आपको। फिर हमारा एक और सेलिंग सेटअप क्या था? 3 ग्रीन सेटअप। तो जब ये 3 ग्रीन सेटअप फेल होगा, हमारी ऐसी रेंज बनी हुई थी, और जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो गई, अच्छा यहां पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग किसी भी कलर से हो सकती है, कैंडल क्लोजिंग एनी कलर, जरूरी नहीं है कि कॉपी से ही होनी चाहिए। ओके, सेम केस यहां पे भी जरूरी नहीं है कॉपी से ही होनी चाहिए, कोई भी ग्रे कैंडल भी हो सकती है, कोई भी कैंडल हो सकती है। तो जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, नाउ हम रेंज एज इट इज रहने देंगे, प्राइस मैक्सिमम टाइम इसके 50% तक आती है, यहां पे आएगी, जब देखना आप वापस प्राइस एक अच्छा खासा रिवर्सल लेगी और बहुत शार्प, क्योंकि अगर 3 ग्रीन सेटअप जब फेल होता है तो रिवर्सल बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़ा, काफी बड़ा रिवर्सल आ सकता है। आप इस तरह के सेटअप जब आप देखेंगे तो आपको काफी एनालाइज होगा, काफी पता लगेगा। तो ये हमारे 6 सेटअप हो गए। हमने बाइंग के 3 सेटअप देख लिए, सेलिंग के 3 सेटअप देख लिए। बाइंग के 3 सेटअप में पहला सेटअप था ब्रेकआउट सेटअप, जहां पे सिंगल येलो प्लस उसके साथ में अगर सियान हो सके तो हम दोनों पे रेंज बनाएंगे, ऊपर एंट्री करेंगे, B1 और B2 पे एंट्री के प्लान कर सकते हैं। सेकंड सेटअप हमारा जो था, दैट वाज सेकंड सेटअप हमारा था, ये हमारा सेकंड सेटअप में रिट्रेसमेंट वाला सेटअप है। यहां पे सिंगल ग्रीन या 2 ग्रीन के साथ में कॉपी बनती है, तब हम कैसे प्लान कर सकते हैं। थर्ड सेटअप इज रिवर्सल सेटअप, जहां पे अगर सेलिंग में हम बैठे हैं और सेलिंग का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रिवर्सल कैसे प्लान कर सकते हैं ये। और सिमिलरली सेलिंग के 3 सेटअप हो गए, ब्रेकडाउन सेटअप, रिट्रेसमेंट, पुलबैक सेटअप, जहां पे रेड कैंडल बनेगी, और अगर बाइंग के हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हम रिवर्सल ट्रेड में कैसे बन सकते हैं। इन 6 सेटअप के अलावा आपको मार्केट में कोई तरह के सेटअप नहीं मिलेंगे हमारी पर्टिकुलर कैंडल में, और आपकी ट्रेडिंग इतनी सिंप्लीफाइड हो जाएगी, आपको बहुत कम डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो जब आपको हम लोग इंडिकेटर का एक्सेस देंगे तो आपका सबसे पहला काम है कि आप
बैक टेस्ट देखेंगे कि कौन से सेटअप में आपको कन्विक्शन मिल रहा है, कौन से सेटअप पे आपको बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं, और आप उसी सेटअप पे एक्सपर्टीज बनाइए। एक दो या एट मैक्स 3 सेटअप को आप एकदम प्रो कर लीजिए। जब वो प्रो हो जाएंगे, आप देखिएगा क्या रिजल्ट मिलेगा, आपकी ट्रेडिंग कितनी गजब हो जाएगी, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगी। ओके, सो नाउ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये तो हमारा हो गए कि एंट्रीज। अब हमें जब भी ट्रेड लेना है तो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई कि आपको ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा टाइम फ्रेम डिसाइड होगा कि हम किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको अपने आप से पूछना होगा। जब आप अपने आप से पूछेंगे, अगर आप स्कैल्पर हो दैट मींस कि आप क्विक रिजल्ट्स लेंगे, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होंगे, छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके आप एग्जिट होंगे और अपना डिसेंट टारगेट आपका मिलके चुपचाप बंद हो जाएंगे, चुपचाप ट्रेडिंग बंद कर देंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, मतलब कि आप पूरे दिन के लिए कोई पोजीशन प्लान करेंगे और आप उससे ट्रेड को थोड़ा पूरे दिन तक के लिए कोशिश करेंगे, चलने देंगे। स्विंग ट्रेडर का मतलब है कि आप हो सकता है कि सप्ताह भर 10 दिन 15 दिन के लिए आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन प्लान कर रहे हैं, और पोजिशनल के लिए आप हो सकता है महीना, हो सकता है साल भर के लिए आप पोजीशन प्लान कर रहे हैं। तो चारों में से कौन से तरह के ट्रेडर है आप, उसके बेसिस पे हमारे टाइम फ्रेम डिसाइड होंगे। तो अगर आप स्कैल्पर है, 5 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड, ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छे सेटअप्स है। जब आप इससे आप 1 मिनट भी स्कैल्पिंग में डाल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप 1 मिनट भी डाल सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं प्रॉपर स्कैल्पर बनना चाहता हूं, तो मैं स्कैल्पर भी रहता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों रहता हूं, बट स्विंग ट्रेडिंग में जनरली मैं बिलीव नहीं करता। तो मैं नॉर्मली इन दोनों में से किसी एक जगह फॉलो करता हूं। अगर आप इंट्राडे प्लान कर रहे हैं तो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पे कर सकते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, 1 मिनट काफी अच्छा सेटअप है, 1 मिनट 3 मिनट बहुत अच्छे सेटअप मिलेंगे आपको, और हर दिन कोई ना कोई ट्रेड मिलेगा, काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में है, 3 मिनट और 5 मिनट काफी अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे, उन पे आप काम कर सकते हैं। नाउ स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। पोजिशनल के लिए 1 घंटा 4 घंटा या डेली। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर है। जब ये डिसाइड हो गया, उसके बाद में सबसे पहले एआई कैंडल बनने का वेट करो। जब तक एआई कैंडल नहीं बने आप ट्रेड मत प्लान कीजिएगा, ट्रेड मत लीजिएगा। नहीं बनता है, पूरे दिन नहीं बनता, ऐसा हो ही नहीं सकता पूरे दिन ना बने, लेकिन जब तक एआई कैंडल नहीं बनेगी, कैंडल के कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे, आप कोई भी ट्रेड प्लान मत करो। तो इससे आपके अनवांटेड ट्रेड्स जो है, ओवर ट्रेडिंग से बहुत अच्छे से बच जाओगे। इजी नहीं है, वेट करना टफ है, लेकिन एक ट्रेडर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो ट्रेडिंग टाइम उसका बहुत कम होता है, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है। देन फोर्थ इज कि आपके 6 सेटअप में से कौन सा सेटअप बना है, आप ये आइडेंटिफाई कीजिए। हम आपको कुछ कार्ड्स भी देंगे जिन कार्ड्स में 6 सेटअप बने हुए हैं, ताकि जब आप धीरे धीरे इसके ऊपर यूज टू हो जाएंगे तो आपको कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इनिशियल डेज में शायद आपको कार्ड्स की जरूरत पड़ सकती है। आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पे वो लगा के रखिए, जब भी वो सेटअप बनेगा आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा सेटअप बन रहा है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए। नाउ जब भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा सेटअप बन रहा है, उसके बाद में आप अपना ट्रेड प्लान, एंट्री प्लान कीजिए। एंट्री में अगर आपको स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा दिखता है तो कोशिश कीजिए B2 एंट्री या S2 एंट्री लीजिए। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को, पोजीशन साइजिंग को देखिए। स्ट्रैटेजी जो है, मैं आपको कोई भी तरह की स्ट्रैटेजी बता दूंगा, वो अच्छा काम कर रही है, ये तभी डिसाइड हो पाएगा जब आपका कंट्रोल इन चीजों पे है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। इसके लिए भी हम लोगों ने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, तो आप चाहे तो वो वीडियोस भी एक बार रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। जब तक ये अच्छे नहीं होंगे तब तक मेरी स्ट्रैटेजी या किसी की भी स्ट्रैटेजी कोई काम नहीं करने वाली। तो आपको अपने इन चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। जब आप ये किया तो एज ऑफ नाउ हमारे सेटअप कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको थोड़ा बहुत मार्केट में दिखाता हूं कि किस तरह के सेटअप आपको दिख सकते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूं, आपको ये ट्रेडिंग व्यू में ही मिलेगा। जब आप को एक्सेस चाहिए, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारी टीम, ये पब्लिक इंडिकेटर नहीं है, हम आपको पर्सनल इनविटेशन देंगे तभी आपको मिलेगा। जस्ट अ मिनट गाइस।
सो गाइस ये आपको इस तरह का सेटअप दिखेंगे। ये मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम पिक कर रखा है क्योंकि मुझे 10 मिनट का टाइम फ्रेम भी काफी अच्छा लगता है। वैसे मैं 15 सेकंड पे काम कर सकता हूं, करता हूं, इनफैक्ट मेजरली काम मैं 15 सेकंड पे करता हूं, बट आप लोगों को 15 सेकंड इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि शायद आप लोगों के लिए 15 सेकंड बहुत टफ होगा, आप वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम ये पेड वर्जन में अवेलेबल है, फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो मैं तो समझता हूं कि जो चीज इतनी यूटिलिटी की दे सकती है आपको, तो आपको हमेशा पेड वर्जन जरूर रखना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू का बहुत काम आने वाला है। पैसा बचाने से पैसा नहीं बनेगा, पैसा खर्च करने से नया पैसा बनेगा। ये चीज हमेशा माइंड में डालिएगा। तो जो भी चीज, जो ऐसी कोई भी चीज जो आपकी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई कर सके, आप उस पर स्पेंड कीजिए एंड रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, सो हियर जब आप हमसे इंडिकेटर लेंगे तो इंडिकेटर कैसे देखना है वो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो उसमें देख लीजिएगा। आपको इंडिकेटर की जो सेटिंग क्या करनी है वो भी एक सेपरेट वीडियो होगा, उस वीडियो में देख लीजिएगा। अभी मैं आपको जस्ट एक दिखाने के लिए लाया हूं ताकि आपको आइडिया लग सके कि कहां कहां पे क्या हुआ। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे देखूं, ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां आप देखोगे ये हमारा बाय का सेकंड सेटअप, रिट्रेसमेंट सेटअप, सिंगल ग्रीन प्लस कॉपी। हम क्या करेंगे, इसके हाई पे और लो पे रेंज बना देंगे। इसके हाई पे कुछ क्वांटिटी, ये बराबर अगर आप देखेंगे इसकी 50% पे प्राइस आई और यहां से तगड़ा मूव, क्योंकि पिंक कैंडल थी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी बड़ा मूव जा सकता है। अच्छा, इस पिंक कैंडल को अगर कोई भी कैंडल, ये देखिए यहां पे भी अगर देखेंगे, यहां पे भी हमें काफी, ये हालांकि ये जो सेटअप है हमारा, ये सेटअप पहले क्या सेटअप बना, देखिए हम एक एक सेटअप टू सेटअप चल सकते हैं। कैसे बनेंगे, सबसे पहले जब येलो कैंडल बनी थी तब हम सोचेंगे कि हमें बाय करनी है क्योंकि येलो कैंडल बनी है। अगली कैंडल ने क्या किया, इसका लो ग्रीन से ब्रेक कर दिया। सो अब ये हो गया बायर्स ट्रैप, क्योंकि येलो में हमें एंट्री मिली ही नहीं, हमें तो एंट्री इसके हाई के ऊपर लेते, हाई के ऊपर गई नहीं प्राइस और हमें एक सीधा प्राइस इसके नीचे चली गई और ये इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हो गई। अब ये बन गया बायर्स ट्रैप। जब बायर्स ट्रैप बन गया तो मैं अपनी पोजीशन को सेल साइड के लिए प्लान करूंगा और उसके बाद में ये बायर्स ट्रैप बना। एक मिनट, आपको कैसे ट्रेड देखना है, देखिए जैसे ही बायर्स ट्रैप बना, मैंने ये और ये हमने एक रेंज बनाई, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई और ये वाली जो प्राइस है इस जगह पे रीटेस्ट हुआ, तो यहां पे हमें कुछ क्वांटिटी मिली। उसके बाद में प्राइस यहां से नीचे तो गई एक बार के लिए, अगर आप देखेंगे एक बार के लिए प्राइस ने अच्छा खासा नीचे 50 टिप का मूव एक ही कैंडल के अंदर चली गई। यहां से हमें चाहिए तो हमें एक अपना अच्छा टारगेट मिल गया तो हम टारगेट बुक कर सकते हैं। और अदरवाइज यहां पे सेटअप पे देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि उसके बाद में ये 3 ग्रीन सेटअप बन गया तो हम लोग सेल ट्रेड में कॉन्फिडेंटली खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये सेल ट्रेड जब बनता था हम लोगों का रेंज बनता 3 ग्रीन में, फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन, इन दोनों पे रेंज बनाएंगे। अब द मूवमेंट क्या किया इसने, ऑरेंज पिंक बना के एकदम तगड़ी बाइंग करके प्राइस आई ऊपर, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग, इस जगह पे दिस इज अ सेलर्स ट्रैप। यहां पे इस सेटअप में काफी चीजें हो गई, लेकिन हर एक चीज आपको जो सेटअप बताया उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही है। जितना टाइम आप चार्ट्स के साथ में स्पेंड करेंगे आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझने लग जाएंगे। दिस इज अ सेलर्स ट्रैप। सेलर्स ट्रैप होने के बाद में हमें बाइंग की एंट्री भी प्लान कर सकते हैं और बाइंग की एंट्री जब प्लान करेंगे, देखो प्राइस आई यहां पे बराबर इस रेंज की 50% पे प्राइस आई, यहां पे हमें क्वांटिटी दी और इसके बाद में इतना बड़ा मूव, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 ग्रीन सेटअप जब फेल होता है तो उसके बाद में काफी बड़े मूव्स आ सकते हैं और ये काफी अच्छा खासा मूव आया। ये सिंगल रेड कैंडल की सेटअप भी आप जब देखेंगे काफी अच्छे इफेक्टिव लगेंगे आपको। ये इस जगह तक देखिए, ये छोटा सा बाय सेटअप। अच्छा देखिए एक और चीज समझिएगा, क्योंकि ये जो सेटअप है, यही सेटअप अगर ये पुल बैक थोड़ा बड़ा होता ना तब मुझे मिलता तो मेरे लिए ज्यादा वैल्यू रखता। जब ये प्राइस ऊपर गई, नीचे से ऊपर गई, यहां से पुल बैक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे सेटअप को मैं अवॉइड कर सकता हूं। ये वाले सेटअप ज्यादा बेटर है कि यहां से जब प्राइस नीचे गिरी, देखो जब तक हमारी कॉपी कैंडल नहीं बनी तब तक प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉपी कैंडल बनी उसके बाद में आप देखिए कितना अच्छा अप मूव मिला। तो यही हमारी इंपॉर्टेंस है, यही कैंडल की इंपॉर्टेंस है। जो भी जब भी बनेगी तो ये बात पक्की है कि फटाफट मूव मिलेगा। इस सेटअप में अगर देखें तो यहां पे हमें ये जो बाइंग थी, ये बाइंग इस लो से जब
इनका लो जब ग्रीन से ब्रेक हुआ, सो दिस इज अ बायर्स ट्रैप। और मैंने आपको बताया था जब भी बायर्स ट्रैप आपको दिखेगा एकदम शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से देख सकते हैं एकदम शार्प फॉल। अब जब भी किसी स्टॉक को बॉटम आउट करना होगा, तो जब बॉटम आउट करना होगा, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इस तरह के सेटअप कम दिखेंगे, बट बॉटम आउट करना होगा तो यहां पे हम थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे आपको कंटिन्यू यहां से प्राइस नीचे गिरती गई, नीचे गिरती गई, इस जगह पे हमें एक 3 ग्रीन का सेटअप मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक तो ये रेंज भी बना के रख देते हैं। उसके बाद में यहां पे अगर देखें, ये हमारी बाइंग की कैंडल, ये बाइंग की कैंडल, यहां पे छोटी मोटी ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन कोई भी बाइंग की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा। तो दैट मींस कि यहां पे प्राइस हो रही है एक्यूमुलेट, बायर्स बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगेन बाइंग की कैंडल, अगेन बाइंग की, अगेन बाइंग की, और जैसे ही प्राइस ने इसका हाई तोड़ा उसके बाद में आप देखिए इतना भयंकर अपमूव। तो जब भी आपको इस तरह के मल्टीपल क्लस्टर्स दिखे जहां पे किसी भी कैंडल का लो ग्रीन से ब्रेक नहीं हो रहा, यहां पे बायर्स काफी हैवी है, बायर्स काफी हावी है सेलिंग के ऊपर, क्योंकि अगर सेलर्स में दम होता तो किसी न किसी बाइंग कैंडल का लो ग्रीन से ब्रेक करते और प्राइस को और नीचे ले जाते। पर यहां पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं एंड विच इज क्लियरली विजिबल कि प्राइस यहां से शार्प अप मूव मिला। इस तरह के सेटअप आप देखिए, जब भी आप देखेंगे ये सेटअप, बाइंग का सेटअप, ये एक सिंगल रेड बनी, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हुई प्राइस ने ऊपर गया, वापस रीटेस्ट पे आया, हम लोग इस जगह पे एंट्री प्लान करते हैं, यहां से एक और अच्छा अपमूव। तो आप हर जगह पे देखेंगे, ये पर्टिकुलर केस देखिए, ये 1 2 3 ग्रीन कैंडल थी, तो हम 3 ग्रीन कैंडल पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेंज बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है तो हम लोग वेट करेंगे बराबर इसकी 50% आने का। इसी जगह पे हम लोगों को S2 की एंट्री मिली, यहां से हमें टारगेट मिल गया। अब नॉर्मली जब भी इस तरह के सेटअप मिलेंगे 3 ग्रीन में, प्राइस जब नीचे उठेगी, जिस तरह से वहां पे हमें एक्यूमुलेशन दिखा, यहां पे भी आप देखिए, ये बाइंग की कैंडल, ये बाइंग की, ये बाइंग की, ये बाइंग की, ये बाइंग की, और ये बाइंग की, हर जगह पे बाइंग की कैंडल आपको दिख रही है, सेलिंग बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर रही है। इसी वजह से प्राइस ने एक अच्छा अपमूव लिया, लेकिन यहां पे सेलर्स थे, ये सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आए और वापस इन्हीं बायर्स ने प्राइस को और ऊपर लेके चले गए। तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से दिखेगी। तो गाइस यहां पे आप देख रहे हैं कि इसी जगह पे आपको काफी सारे चीजें दिख रही है। यहां पे आपको बाइंग दिखी थी, बाइंग के बाद में काफी अच्छा अपमूव आया, वापस प्राइस आई नीचे, इसी जगह से सपोर्ट लिया और यहीं से वापस ऊपर गई। सो अब आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने कोशिश की है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊं। इसके अलावा आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। एआई कैंडल को यूज क्यों करना है सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आपको खुद भी महसूस होना चाहिए कि वाकई में ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर देगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी, कम टाइम एफर्ट लगेगा और मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तब आप जब ये सेटअप के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, कोई भी तरह का डाउट आएगा, आपने आई होप सब कुछ लिखा होगा, नहीं लिखा तो एक बार वीडियो को वापस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। जब देखेंगे कुछ भी डाउट आया पूछिए मुझसे, मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए, आपको सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। नाउ हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो है एडवांस लेवल का, कि जब भी हम टॉप डाउन अप्रोच कैसे कर सकते हैं। ये सेटअप हमने देखे हैं जिसमें जो टाइम फ्रेम में पिक कर रहा हूं उसी की बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा हूं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि मैं एंट्री के लिए जो जोन मार्किंग है वो हायर टाइम फ्रेम पे करूंगा और उसको एंट्री जो लूंगा वो छोटे टाइम फ्रेम पे लूंगा। जब मैं ऐसा करता हूं, इसके पीछे करने का लॉजिक है ताकि मैं जो टारगेट है वो बड़े टाइम फ्रेम का ले सकूं और जो स्टॉप लॉस है वो छोटे टाइम फ्रेम का लूं। तो मेरा जब रिस्क बहुत छोटा होगा तो उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड बड़ा होगा। दैट मीन्स कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी बढ़ जाता है। इसमें अगर आपने मास्टरी कर दी गाइज, सो आपकी ट्रेडिंग जर्नी इतनी अमेजिंग होने वाली है, आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि मैं हूं। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, पूरा सुना। आई थिंक 1 घंटा हो चुका होगा और 1 घंटे में अगर मैंने कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन किया होगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। आप इस चैनल को यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं तो टीम से कोऑर्डिनेट करिएगा, टीम आपको एक्सेस दे देगी और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एकदम प्रॉफिटेबल बनाइए। ट्रेडिंग कल्चर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू गाइज।